नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान जंक्शन की एक और नई वीडियो में। आज फिर हम आचार्य चाणक्य जी की नीतियों की चर्चा करेंगे और ऐसी ऐसी बातों का वर्णन करेंगे जिनसे हमें जीवन में कामयाबी मिल सकती है। और दोस्तों, सभी जानते हैं कि आचार्य चाणक्य जी की नीतियाँ जीवन में बहुत ही कारगर साबित होती हैं। तो आचार्य जी ने लिखा है, झूठ बोलना, कठोरता, छल करना, बेवकूफ़ी करना, लालच, अपवित्रता, यह स्त्री या पुरुष दोनों के ही दुर्गुण हैं। भोजन के योग्य पदार्थ, भोजन करने की क्षमता, सुंदरतम स्त्री और उसे भोगने के लिए काम शक्ति, पर्याप्त धनराशि, दान देने की भावना, ऐसे संयोगों का होना किसी सामान्य तप का फल नहीं है, अर्थात हमारे पिछले जन्म के बहुत ही नेक कर्मों का वो फल होता है। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग पा लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है, जिसकी पत्नी इच्छा के अनुसार व्यवहार करती है, जिसे अपने धन और अपनी कमाई पर संतोष है। पुत्र वही है जो पिता का कहना मानता हो, पिता भी वही है जो पुत्र का सही से पालन पोषण करे, मित्र वही है जिस पर आप विश्वास कर सकते हो और पत्नी वही है जिससे सुख प्राप्त हो। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो विष के घड़े के समान हैं जिनकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। एक बुरे मित्र पर तो कोई कभी भी विश्वास ना करें, एक अच्छे मित्र पर भी विश्वास ना करें, क्योंकि यदि ऐसे लोग आपसे रुष्ट होते हैं तो आपके सभी राजों का पर्दाफाश खोल देंगे। और दोस्तों, सच्चा मित्र आपके सभी राज जानता है, तो जैसे ही वो आपसे रुष्ट होगा तो आपके सभी राजों का वो पर्दा खोल देगा। मन में सोचे हुए कार्य किसी के सामने प्रकट न करें, बल्कि अपने मन में ही रखें। उस कार्य की सुरक्षा हेतु यह कदम उठाएं और अंत में जब वो कार्य संपन्न होगा तो उसके परिणाम बेहतर ही होंगे। मूर्खता दुखदाई है, जवानी भी दुखदाई है, लेकिन इन सब से कहीं ज़्यादा दुखदाई किसी दूसरे के घर जाकर उसका एहसान लेना है। हर पर्वत पर मणिके नहीं होते, हर हाथी के सिर पर मणि नहीं होता, सज्जन पुरुष भी हर जगह नहीं होते और हर वन में चंदन के वृक्ष नहीं होते। बुद्धिमान पिता को अपने पुत्रों के शुभ गुणों को सीख देनी चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे गुणों की एक पिता अपने पुत्रों को शिक्षा देता है तो उसका वंश तरक्की ऊंचाइयों की तरफ जाएगा। जो माता व पिता अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते वो बच्चों के शत्रु के समान है, क्योंकि विद्याहीन बालक विद्वानों की सभा में कैसे बैठेगा और कैसे समाज में अपनी छाप छोड़ पाएगा। लाड प्यार से बच्चों में गलत आदतें पलती हैं, उन्हें कड़ी शिक्षा दें, सख्ताई से पेश आएँ, ज़रूरत पड़ने पर बच्चों को दंडित करें, ज़्यादा लाड ना करें। ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जब आपके मुंह से कोई श्लोक, कोई चौपाई या परमात्मा का भजन ना निकले। कोशिश करें कि प्रतिदिन कुछ न कुछ नया सीखें, क्योंकि सफलता का एक माध्यम यह भी है, जितने भी सफल व्यक्ति हैं वो निरंतर हर रोज़ कुछ न कुछ सीखते ही रहते हैं। पत्नी का वियोग होना यह भी इंसान की एक कमजोरी है। जब पत्नी इंसान से दूर हो जाए तो अपने कार्य में व्यस्त रहना ही उचित होगा। गरीबी आने पर कभी भी अपना धैर्य न खोएं। नदी के किनारे वाले वृक्ष, दूसरे व्यक्ति के घर जाने अथवा रहने वाली स्त्री, बिना मंत्रियों का राजा, ये सब निश्चय ही शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आचार्य जी ने बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि जो नदी के किनारे वृक्ष है उसका पता नहीं कब बाढ़ आए और नदी उसे बहाकर ले जाए, और दूसरे के घर में जो स्त्री रहती है
उस पर विश्वास करना चाणक्य जी ने नहीं बताया, एवं बिना मंत्रियों का राजा तो उसका साम्राज्य शीघ्र ही नष्ट होना तय है। एक ब्राह्मण का तेज बल और विद्या है, एक राजा का बल उसकी सेना है, एक वैश्य की बल उसकी दौलत है तथा एक शूद्र का बल उसकी सेवा में प्राणत्य है। क्योंकि एक ब्राह्मण अपनी विद्या का सही सदुपयोग करके इस संसार में अपना जीवन सफल बना सकता है, वैसे ही एक राजा जिसकी सेना मजबूत है वह किसी से भी युद्ध करके किसी भी साम्राज्य को जीत सकता है। उसी प्रकार एक वैश्य यानी व्यापारी धन की बदौलत एक बिजनेस में अगर उसको नुकसान या घाटा आ जाए तो धन के माध्यम से दूसरा व्यापार शुरू करके अपने हार जाने की कमी को पूरा कर सकता है। वेश्या को निर्धन व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, क्योंकि व्यापारी जब निर्धन व्यक्ति के साथ अपना व्यापार करेगा तो हो सकता है वो उधार करे और पैसा ना चुका पाए, इससे व्यापार में हानि होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं। ब्राह्मण दक्षिणा मिलने के पश्चात अपने यजमानों को छोड़ देते हैं, विद्वान विद्या प्राप्त करने के बाद गुरु को छोड़ देते हैं और पशु जले हुए वन को त्याग देते हैं। वैसे ही इंसान को कोई भी कार्य में मेहनत करके उसे भूल जाना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जो व्यक्ति दुराचारी, कुदृष्टि वाले और बुरे स्थान पर रहने वाले हैं उनके साथ मित्रता करना यह भी एक मूर्खता की निशानी है। प्रेम और मित्रता बराबर वालों में ही अच्छी लगती है। राजा के यहाँ नौकरी करने वाले को ही सम्मान मिलता है। व्यवसाय में वाणिज्य से अच्छा है अब उत्तम गुणों से अपने घर की रक्षा करें, अपने घर में अच्छे संस्कारों का संयोज करें। आचार्य चाणक्य जी के अनमोल विचार इंसान का जीवन बदलने के लिए पर्याप्त हैं। आचार्य जी ने समय समय पर अपने नीतियों की वजह से इंसान को जागृत करने का एक कार्य जो है वो अपने जीवन काल में करते रहते हैं। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज जो आपने वीडियो देखी आपको अच्छी लगी होगी, और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ज्ञान जंक्शन को सब्सक्राइब करें। तो जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।